हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि जिन हमारे प्रिय मित्रों ने, भाई बंधुओं ने जो एसएससी जीडी या यूपीपी का फॉर्म फिलअप किया है उनका सिलेक्शन हो और वो अपने परिवार को जो है नव वर्ष के रूप में ये ढेर सारी खुशियां सिलेक्शन के रूप में उन्हें प्रदान कर सके। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज जैसा कि दोस्तों मैथ के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो आज हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं सीपी एसपी आधारित कुछ प्रश्नों को, जो कि दोस्तों आपके अग्रिम एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आज हम शुरू करने वाले हैं सीपी एसपी लाभ हानि में परिवर्तन पर आधारित जो प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्न के माध्यम से आपको इसके कॉन्सेप्ट को और इसके ट्रिक को दोनों को आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 450 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यदि हमें वस्तु पर 20% का लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या कह रहा है कि देखिए 450 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, अर्थात ये वस्तु का हमें जो प्राप्त है, जो दिया गया है, वो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य, जिसको हम क्या कहते हैं सीपी, वो कितना है 100% है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100% है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी 100% है। ठीक है, सीपी कितना है 100% है। अब बताइए कि अगर किसी भी वस्तु को जिसका सीपी 100% है, यदि उसे हम 20% की हानि पर बेचेंगे, कितने पर, 20% की हानि पर, तो अगर 100% पर 20% का हानि होगा, अर्थात वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 80% में बेचेंगे। ठीक है, और यहीं पर दूसरा क्या कह रहा है प्रश्न में, जो हमसे पूछा जा रहा है कि यदि वस्तु को 20% हमें, मतलब कि 20% का यदि लाभ कमाना हो तो हम वस्तु को कितने में बेचेंगे। तो 100 रुपए के 100% जिसका सीपी है, यदि उस पर हमें 20% का लाभ प्राप्त करना होगा तो हम उस वस्तु को 120% में सेल करेंगे, है ना। तो इस तरीके से अब देखिए यहां पर क्या है कि 80% अर्थात हानि पर बेचा गया था। कितने हानि पर बेचा गया था, 20% की हानि पर बेचा गया था। तो कितने में बेचा गया, 450 रुपए में बेचा गया, अर्थात जो 80% है वो किसके बराबर होगा, 450 के बराबर होगा। इस लाइन को हम फिर से क्लियर करना चाहते हैं आपको। कह रहा है 450 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो हमने कहा कि वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो 100% है। अब अगर हम वस्तु को 20% की हानि पर बेचेंगे तो 80% में बेचेंगे, और यहां पर हम कितने में बेच रहे थे, 450 रुपए में बेच रहे थे, अर्थात 80% किसके बराबर होगा, 450 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम बात करें कि 1% किसके बराबर होगा, तो 1% हो जाएगा 450 बटे 80, और हमें मान किसका निकालना है, 20% लाभ पर, अर्थात हमें 120% का मान निकालना है। तो 120% बराबर हो जाएगा 450 बटे 80 और गुणे 120। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर यहां से 2 2 जा 4, 1 बचेगा तो हो जाएगा 10 और 2 5 जा 10, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी आया 1, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7 और 3 2 जा 6 रुपया। अर्थात हम वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, अगर हम वस्तु को 675 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, उस दौरान हमें वस्तु पर 20% का लाभ होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था
प्रश्न में जो है हमें जैसे कि वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया है, तो पूछा जा रहा है कि यदि वस्तु को जो है हमें वस्तु पर लाभ कमाना हो और परसेंट दिया गया होगा 20%, 30%, तो हमें वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर दूसरे एक मेथड से आपको इसको बताते हैं। ठीक है, देखिए दोनों मेथड आसान है, चाहे तो आप इससे कर लीजिए, इसमें भी आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा, और जो मेथड अब बता रहे हैं उसमें भी आपको समय नहीं लगेगा। इसको हम नाम दे रहे हैं मेथड नंबर 1। हम यहाँ बात करेंगे अब मेथड नंबर 2 की। ठीक है, मेथड नंबर 2 में देखिए क्या है, यहां पर हमें एक सेलिंग प्राइस दिया गया है और दूसरे सेलिंग प्राइस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो वस्तु का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अब हम वस्तु को जो है SP1 लिखेंगे क्योंकि पहला हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है और दूसरा सेलिंग प्राइस हमसे मतलब विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। ठीक है, अब जैसा कि देखिए यहां पर परसेंट पे फोकस करिए, पहले क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो अगर हम भैया 20% को चेंज करें तो 20% मतलब होता है 1/5। सॉरी दोस्तों, अर्थात वस्तु का सीपी पहले 5 रुपए था और 5 रुपए पर दोस्तों सॉरी थोड़ा सा तबीयत नाजुक है। ठीक है, 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की हानि के साथ अगर वस्तु को बेचा जाएगा तो कितने रुपए में बेचा जाएगा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो वस्तु पहले 5 रुपए का था और अब उसको 1 रुपए की हानि पर अर्थात वस्तु को कितने रुपए में बेच देंगे, हम 4 रुपए में बेच देंगे। दूसरी बार क्या हो रहा है कि 20% का हमें अब लाभ कमाना है, तो 20% मतलब भी होता है दोस्तों 1/5। अब वस्तु का सीपी 5 रुपया, इस बार भी वस्तु का सीपी 5 रुपया है, लेकिन इस बार वस्तु पर हमें क्या हो रहा है 1 रुपए का लाभ लेकर बेचना है, अर्थात अब वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे, 6 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर SP1 4, सीपी दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों क्रय मूल्य क्या होगा भैया वस्तु का, क्योंकि एक ही वस्तु को जो है बेचा जा रहा है, एक बार हानि पर और एक बार हमें लाभ प्राप्त करना है, तो सेम वस्तु की बात है, तो सेम वस्तु की बात है, इसलिए सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा यहाँ पर समान रहेगा। इन केस अगर कॉस्ट प्राइस समान नहीं होता तो हम समान करते। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और SP2 मतलब कि नया वाला विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। अब पुराना वाला विक्रय मूल्य कितना था 4 और नया वाला विक्रय मूल्य कितना हो गया 6, अर्थात पुराने वाले विक्रय मूल्य से नए वाले विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो देखा जाए तो 2 की वृद्धि हो रही है। देखिए पहले 4 था फिर क्या हो गया 2, तो 2 की वृद्धि हुई। ठीक है भैया, तो यहां पर देखिए ध्यान से, अब पुराना वाला जो SP था विक्रय मूल्य था वो 4 था और यहाँ पर पुराने वाले विक्रय मूल्य का मान हमें दिया गया, अर्थात 4 का मान 450 रुपए हमें ज्ञात है, तो 1 का मान क्या होगा 450/4। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 की वृद्धि हो रही है, हमें वृद्धि नहीं पूछा गया है कि विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, हमें पूछा जा रहा नया वाला विक्रय मूल्य, अर्थात हमें 6 का मान ज्ञात करना है। तो यदि 1 का मान 450/4 रुपए है तो 6 का मान क्या हो जाएगा 450/4 गुणे 6, काटिए 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 225 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 675 रुपया। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोनों नियम है, जो नियम आपको आसान लगे उस नियम को आप फॉलो करके जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जो है हम सीधे दूसरे वाले नियम से लगाते हैं, क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है कि दूसरा वाला नियम जो है वो सबसे आसान है। ठीक है, करना क्या होगा परसेंटेज कन्वर्जन, जो कि पूरे जो है प्रतिशत से हम आपको बार बार प्रतिशतता चैप्टर से बार बार परसेंटेज कन्वर्जन पर जो है जोर दिए हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा परसेंटेज कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, और ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पर देखिए 20 जो है क्या हो रही है हानि, मतलब 10 रुपए के सामान पर 1 रुपए की हानि हो रही है, माइनस मतलब हानि, और यहाँ पर 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर बीच में क्या होगा सीपी, यहाँ पर हो जाएगा SP1 और इधर ले लेंगे हम SP2। अब क्या था पहले सामान 10 रुपए का था, 1 रुपए की हानि पे जो है सामान को 9 रुपए में बेचा गया। दूसरी बार क्या था कि वही सामान 5 रुपए में था और 1 रुपए के लाभ पर सामान को कितने रुपए में बेचा गया
₹6 में बेचा गया। ठीक है, अब आइए देखिए सेम वस्तु, भाई वस्तु एक प्रश्न के लिए एक ही वस्तु को जो है एक बार 10% के हानि पर और एक बार 20% के लाभ के लिए बोला जा रहा है। तो अगर एक ही वस्तु है तो दोनों वस्तु के लिए जो है कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस समान करना होगा, जैसा कि अभी हमने पहले प्रश्न में बोला था कि अभी आपने देखा था कॉस्ट प्राइस 5 था, तब तो काम चल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस अलग है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस को बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे देखिए ये 10 है तो हम इसको भी 10 बना लें। अगर इसको हम 10 बनाएंगे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 10 बन जाएगा, लेकिन ये 2 से गुणा अब सिर्फ इसी में नहीं होगा, इसके सामने वाला जो नंबर है इसमें भी 2 से गुणा करना हमें पड़ेगा। तो चलिए ये देखिए हो गया 9, यहाँ पर हो गया ये 10 और ये हो गया आपका 12। अब देखिए यहाँ से यही तो है पुराना वाला, ये हमारा SP1 है और ये हमारा SP2 है जिसमें बेचने की बात की जा रही है। तो SP1 का मान हमें दिया गया है 240 रुपए। ठीक है, तो देखिए हमें SP1 दिया गया है 240 और हमें SP2 ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात 9 का मान कितना है, 9 का जो मान है वो 240 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भैया, 240/9। और हमें निकालना किसका है, SP2 का मान अर्थात 12 का मान निकालना है। तो 240/9 और क्या कर लीजिए गुणे 12, 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से डिवाइड करिए, 3 8 जा 24, तो यहाँ पर आ गया 80 × 4 और दिस इज इक्वल टू 320 रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 320 रुपया। चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों इस बार थोड़ा सा लेवल हमने इंक्रीज किया। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। कब अधिक आ रहा है, जब उसको लाभ पर बेचा जा रहा है तो 30 रुपए अधिक, और जो है जब 320 रुपए में बेचा जा रहा है तो वही कह सकते हैं दूसरे शब्दों में 30 रुपए की जो है हानि हो रही है। जैसे कि देखिए, तो यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 450 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, इस चीज को फोकस करिएगा, लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि के से कितने रुपए, 320 रुपए अधिक है। ठीक है, तो इसको अगर हम व्यवहारिक तरीके से सॉल्व करें तो मान लीजिए कि वस्तु का जो CP है वो x रुपए, अर्थात x रुपए का कोई वस्तु है जिसको एक बार जो है कितने रुपए में बेचा गया, 450 में, और एक बार इसी वस्तु को कितने में बेचा गया, 320 पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए लाभ, ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो अगर हमें लाभ निकालना है तो लाभ बराबर होता है हमारा SP माइनस CP। ठीक है, मतलब कि विक्रय मूल्य में से हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, अर्थात 450 में से हम किसको माइनस कर देंगे, x को। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 320 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, हानि। तो अगर हम यहां से हानि निकालें तो भैया हानि बराबर होता है CP माइनस SP। ठीक है, एक बार हम वहां पर लिख दे रहे हैं, लाभ हमें तब होता है जब हम ज्यादा कम, मतलब कि किसी सामान को जिसका दाम कम हो उसको ज्यादा रुपए में बेच दें। ठीक है, अर्थात इस बार क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम। और हानि की कंडीशन में क्या होता है, हानि तब होती है कि महंगी वस्तु को सस्ते रुपए में बेच दीजिए, अर्थात इस बार CP ज्यादा होगा और SP क्या होगा, कम होगा। तो अब हानि अगर हमें निकालना है तो इस बार x माइनस 320 होगा। तब क्या हो रहा है, जब लाभ पर बेचा जा रहा है तो कितने रुपए अधिक रुपए में बेचा जा रहा है, 30 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है, अर्थात इसके बीच में देखिए क्या रहा है ना कि लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। लाभ क्या है, 30 रुपए अधिक है, कितना अधिक है, 30 रुपया अधिक है। या हम यूं कह सकते हैं कि लाभ और हानि का जो अंतर है वो कितना है, 30 है। ऐसे भी कह सकते हैं कि लाभ का और हानि का जो अंतर है वो 30 है। अब देखिए लाभ कितना आया है, रख दीजिए 450 माइनस x, हानि कितना आया है हमारा x माइनस 320 बराबर 30।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 450 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस, और ये देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 320 बराबर 30। इसको और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 770, और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा प्लस का 770 बराबर 30, तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 770, तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 740, माइनस का 740। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का मान निकल के आ जाएगा, अर्थात x बराबर आ जाएगा 740 बटा 2, और ये दोस्तों आ जाएगा 370 रुपया। और यक्स किसको माने थे हम, सीपी को, अर्थात क्रय मूल्य को, और हमसे प्रश्न में क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है। इस तरीके से आ जाएगा 370 रुपया। ये तो दोस्तों व्यवहारिक तरीके से था। अब हम जो इसका ट्रिक बता रहे हैं वो दोस्तों इतना आसान है कि आप विद इन सेकेंड में, ज्यादा से ज्यादा 10 से 5 सेकेंड लगेगा, आप उसका जो उत्तर दे देंगे। तो दोस्तों वो है, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, सीपी। हमें यहां पर निकालना क्या है, सीपी। तो दोस्तों सीपी निकालने के लिए आप करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, जितने रुपए में, देखिए 450 रुपए में बेचा जा रहा है, तब उसे क्या हो रहा है, लाभ, तो लिख लीजिए 450 रुपए। इसके बाद इसमें प्लस करेंगे क्या, 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो 320 रुपया प्लस करिए। और यहां पर देखिए हुई हानि से कितने रुपए अधिक है, जितना रुपया अधिक होगा हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, और जो आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे। अर्थात देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 770 माइनस 30 बटा 2, और 770 में से 30 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 740, 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 370 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो इस पैटर्न को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सबसे पहले 450 रुपए पर लाभ हो रहा तो सबसे पहले हम उसे रखेंगे, फिर कितने रुपए में बेचने पर उसे हानि हो रहा था उसको रखेंगे, और जितने रुपए अधिक था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे और 2 से भाग करेंगे। इस तरीके से हमारा सीधे यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस बार भी प्रश्न जो है, मतलब कि जो हम लेकर चल रहे हैं केस, उसी केस के अंतर्गत आएगा, लेकिन इस बार भी प्रश्न जो है थोड़ा नया है। क्या है, एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। अर्थात प्रश्न अगर आपके समझ में आ गया होगा तो इस प्रश्न में क्या है, जितना लाभ उतना हानि, अर्थात लाभ और हानि दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यदि दोस्तों अभी हम इस प्रश्न में लाभ और हानि को ज्ञात कर लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा, अर्थात वस्तु का जो है सीपी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना जो हमारे पास वस्तु है उसका सीपी कितना है, x रुपए। अब जब उसे 200 रुपए में बेचा जा रहा था, अर्थात SP1 200 रुपए में जब उसे बेचा जा रहा था, तो क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। कितने की हानि होगी, अब हानि कब होता है भैया, हानि तब होता है जब विक्रय मूल्य कम हो, अर्थात हानि हो जाएगा x माइनस 200। और उसी वस्तु को जो है जब 250 रुपए में बेचा जा रहा था, अर्थात SP2 कितना है 250, तब क्या हो रहा था, वस्तु पर लाभ हो रहा था। कितने का लाभ होगा, अब लाभ इस बार जो हो रहा है तो इस बार विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। अब ये देखिए हमारा निकल के आ गया हानि, और ये हमारा निकल के आ गया लाभ। और हमने क्या कहा, प्रश्न ही कह रहा है कि लाभ और हानि जो है बराबर है। तो यदि लाभ बराबर हानि है तो लाभ कितने का हुआ है, 250 का, और हानि कितने का हुआ है, x माइनस 200 का। ठीक है, x को x के पास भेज दीजिए और 200 को लेके आइए 250 के पास। तो x और x दोस्तों x प्लस x हो जाएगा, अर्थात x और x हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा हमारा 450। x का मान हो जाएगा 450 बटा 2, 2 से भाग करेंगे, उत्तर आ जाएगा 225 रुपया। और x हमने किसको माना था, सीपी को, तो हमें वस्तु का सीपी निकल के आ गया। वस्तु का सीपी कितना आ गया, 225 रुपया, अर्थात क्रय मूल्य। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का क्या होता, लाभ होता। 7% का लाभ कब होता, जब उसे 27 रुपया अधिक में बेचता। ठीक है, तो देखिए यहां पर मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका सीपी क्या है, 100% है।
वस्तु का सीपी क्या है 100% है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार उसे जो है वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो अगर 5% की हानि पर बेचा जाएगा अर्थात 95% में बेचा जाएगा, और एक बार वस्तु को क्या किया जा रहा है 7% के लाभ पर बेचा जा रहा है, अर्थात वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 107% में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह उसे 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। ठीक है, अगर वह उसे 27 रुपए, ऐसे देखिए 27 रुपया अधिक में अगर बेचता तब उसे क्या होता 7% का लाभ होता। मतलब कि उसे जो है, हमने कहा ना कि 100% है तो उसको 7% का लाभ अर्थात 107 रुपए में जो है मतलब प्राप्त करेगा उसको वह। तो ऐसे में देखिए 27 रुपया उसे कब अधिक प्राप्त हो रहा है, जब वह उसे 7% के लाभ पर बेच रहा है। अर्थात अगर देखें तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 27 रुपए का अंतर है। ठीक है, और ऐसे में अगर देखें तो परसेंट का कितने का अंतर है, तो भैया ये 95% और ये 107%। तो 107 में से अगर आप परसेंटेज का डिफरेंस देखिए तो 107 में से 95 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 12% का डिफरेंस है। ठीक है, एक बार फिर से भी रिपीट कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। बस इसके बाद इतने के बाद तुरंत सवाल लग गया कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। अर्थात पहले वस्तु को 95% में बेचा जाता था तब वस्तु पर हानि होता था। कह रहा है यदि वस्तु को 107% पर बेचा जाए तो वस्तु को जो है लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा 27 रुपए अधिक प्राप्त करेगा वो, पहले के रिस्पेक्ट में अब 27 रुपए वो अधिक प्राप्त करेगा। अर्थात लाभ और हानि के बीच में जो अंतर है वो 27 रुपए का है, और वही 27 रुपए का अंतर किसके बराबर होगा, इनके बीच में जो प्रतिशत का अंतर है, तो प्रतिशत का अंतर इनके बीच में कितने का है 12% का है, और रुपया कितना अधिक है 27। अर्थात ये जो 12% होगा ये बराबर होगा किसके 27 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 27/12, और इस तरीके से हम निकाल देंगे। क्रय मूल्य पूछा गया है और क्रय मूल्य 100% था, तो 100% का अर्थात हो जाएगा 27/12 गुणे 100। 4 3 12, 4 से आ जाएगा 25 और 3 से 3 9 27 और 25 9 जा होता है 225 रुपया। ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि वस्तु का सीपी मान लीजिए, यहाँ पर दो सेलिंग प्राइस है, एक है जो है 5% की हानि पर बेचा जा रहा है, एक बार 7% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो दूसरा हो जाएगा SP2। अब एक बार जब उसे हानि पर बेचा जा रहा था तो 5% की हानि पर बेचा जा रहा था। 5% मतलब हो जाएगा 1/20, मतलब 20 रुपए के सामान को 1 रुपए की हानि पर बेचा जा रहा है, तो 20 रुपए के सामान को 1 रुपए की हानि पर बेचा जाएगा, अर्थात 19 रुपए में बेच दिया जाएगा। एक बार उसे जो है 7% के लाभ पर बेचा जा रहा है, अर्थात 7/100 हो जाएगा। अर्थात वस्तु का सीपी इस बार 100 रुपए है, लेकिन लाभ लेकर उसे कितने में बेच दिया जा रहा है 107 रुपए में बेच दिया जा रहा है। अब देखिए भैया यहाँ पर सीपी अलग अलग है, तो हमें सीपी को इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए ये 100 है तो इसको भी हम 100 बना लेते हैं। तो 100 बनाने के लिए यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके जस्ट सामने जो नंबर लिखा गया उसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 5 हो जाएगा 95, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, और ये हमारा 107 दिया ही गया है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर SP1 से SP2 कितना अधिक है, 12 अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक है 12 अधिक है भाई। पहला सेलिंग प्राइस जो है 95 रुपया है, और दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है 107 रुपया है, तो यहाँ पर 12 अधिक है ना। और प्रश्न में कितना अधिक है 27, अर्थात 12 किसके बराबर होगा 27 के बराबर होगा। 12 किसके बराबर होगा भैया 27 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 27/12 के। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, अर्थात 100 का मान निकालना है। तो 100 का निकालने के लिए 27/12 और यहाँ पर गुणे करेंगे 100, 4 3 12, 4 से आ जाएगा 25, 3 1 3, 3 9 27, और 9 गुणे 25, 25 9 में होता है 225
रुपया। इस तरीके से दोस्तों इसके प्रश्नों को हम लगा सकते हैं। वही हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए दोनों ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में 12% का अंतर है और रुपए में कितने का अंतर है 27 का। तो इसीलिए हमने 12% 27 के बराबर किया, 1% 27/12 हो गया, तो 100% का मान आ गया 225। सेम वे ये भी है वही। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम जो है अब देखिए ये जो टॉपिक हम लेकर चल रहे थे सीपी एसपी लाभ हानि में परिवर्तन, इसका ये टॉपिक जो है खत्म हुआ। अब हम इसके अंतर्गत एक नए टॉपिक को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू।